उन्होंने दोनों ने अपनी सेंचुरी करी। इस बात पे बहुत ड्रामे हो रहे हैं कि नहीं भाई, स्पिरिट ऑफ द गेम में आप ऐसे, जब वो कैप्टन आपको डिक्लेयर करने आ रहा है कि नहीं जी मैच खत्म हो गया, ऐसा करते हैं कैप्टन्स के भाई मैच का नतीजा अगर नहीं निकल रहा है तो आप हैंडशेक करके वॉक ऑफ कर सकते हो। पर क्यों भाई, जब उन्होंने डिफिकल्ट पीरियड अपना निकाल लिया, उन्होंने दोनों ने 180 बॉलें खेल ली, जब वो 15 रन 20 रन पीछे हैं तो वो क्यों ना बनाए अपनी सेंचुरीज। इतना हार्ड टाइम उन्होंने पिच पे निकाला है, इसी के लिए तो निकाला कि दोनों की सेंचुरीज हो जाएं। अच्छी बात है, टेस्ट सेंचुरी रोज रोज थोड़ी लगती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो क्रिकेट इनसाइड विद ऋतिक। तो भाई इंडिया ने 4 टेस्ट मैच कर लिया है ड्रॉ। बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था 311 रन की लीड के बाद, और जैसे ही पहले ही 2 ओवर में इंडिया के जायसवाल आउट हुआ, फिर साई सुदर्शन आउट हुआ नेक्स्ट ही बॉल पे, तो बहुत इम्पॉसिबल टास्क लग रहा था कि शायद इंडिया ऑल आउट भी हो सकती है 2-3 सेशन में। पर जो बैटिंग करी है शुभमन गिल ने, के राहुल ने, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, पूरा मैच इंग्लैंड से खींच के ले गए, पूरा फ्रस्ट्रेट करा इंग्लैंड बॉलर्स को, और कहीं कोई चांस नहीं दिया इंग्लैंड बॉलर्स को गेम में वापस आने का चारों बैटर्स ने। लास्ट डे कल मैच खत्म हुआ तो उसके बाद शुभमन गिल, के राहुल ने दोबारा स्टार्ट करा। के राहुल एक मैं अनलकी डिसमिसल ही कहूँगा कि भाई उनसे भी सेंचुरी मिस हो गई, वो बॉल क्योंकि ऊपर नीचे बाउंस हो रहा था, बॉल नीचे बैठा पैड पे लगा, वरना वो भी सेंचुरी वहाँ से कर सकते थे। उसके बाद शुभमन गिल ने सेंचुरी करी, वो जल्दी आउट हुए, वो 10-12 रन के स्पैन में एक और विकेट गिरा गिल का। वॉशिंगटन सुंदर को प्रमोट करा पंत के ऊपर कि भाई पंत इंजर्ड है, वो शायद मैच खेलते भी नहीं। और अब न्यूज़ ये भी आ रही है कि यार वो भारी हो गए टेस्ट सीरीज से। एन जगदीशन को, तमिलनाडु का विकेट कीपर है, उसको स्क्वाड में ऐड करा गया, तो उनको प्रमोट करा नंबर 5 पे। लगा था कि शायद जडेजा को करेंगे, पर नहीं, सुंदर की बैटिंग काफ़ी इम्प्रूवड है 3-4 साल से। वो अपने स्टेट के लिए भी नंबर 3 या नंबर 4 पे खेलता है तमिलनाडु में, काफ़ी रन बनाए थे रणजी ट्रॉफी में। उसको प्रमोट करा नंबर 5 पे। फिर गिल आउट हुए, रविंद्र जडेजा है, वो भी 2 विकेट काफ़ी जल्दी गिरे थे 10 रन 11 रन के स्पैन में। तो वहाँ से भी लगता था यार शायद अगर 1-2 विकेट और गिरे तो इंडिया शायद मैच से बाहर हो सकती है, और वैसा हुआ भी। जडेजा का पहली बॉल पे वो काफ़ी डिफिकल्ट कैच था, वो रूट से छूटा, और उसके बाद जो दोनों ने बैटिंग करी है, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, जडेजा थोड़ा एग्रेसर का रोल प्ले करा, उन्होंने थोड़े रन्स बनाने की कोशिश करी, पर सुंदर ने जो डिफेंस दिखाया है फास्ट बॉलर के अगेंस्ट या स्पिनर्स के अगेंस्ट, एकदम प्रॉपर टॉप ऑर्डर के बैट्समैन की तरह उसने बैटिंग करी है। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये नंबर 7 या नंबर 8 का बैट्समैन है। लंबा है, अपनी रीच के साथ उसने बॉलें डिफेंड करी, डॉसन की, रूट की, फास्ट बॉलर्स ऑफ स्टम्प के बाहर अच्छा छोड़ा, बाउंस को अच्छा जज करके छोड़ा, क्योंकि बॉल भी ऊपर नीचे हो रहा था, 1-2 बॉल उसके हेलमेट पे भी लगी, ग्लव्स पे भी लगी, पर वो वेल डिजर्व सेंचुरी थी यार, जहां उन्होंने पूरा इंग्लैंड बॉलर्स को फ्रस्ट्रेट करा। ये दोनों जब बैटिंग में ही करने हैं, उसके आसपास ही नया बॉल लिया गया था, और वो मूव भी कर रहा था। जैसे गिल आउट हुए, वो भाई बॉल हल्का सा बाहर स्विंग हुआ बाउंस के साथ आर्चर का, तो ये हो सकता था कि अगर 1 विकेट यहाँ से और गया तो फिर शार्दुल ठाकुर है, उसके बाद बॉलर्स हैं आपके, और काफ़ी लंबा टाइम था इंग्लैंड के पास लंच के बाद के 2 सेशन के इंडिया को ऑल आउट कर ले। पर दोनों ने कमाल की बैटिंग करी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये थोड़ा प्रेशर में खेल रहे हैं या यहाँ से इंडिया मैच हार भी सकता है। बहुत ही कमाल की बैटिंग, रविंद्र जडेजा ने 5वीं 50 लगाई भाई इस सीरीज़ की। पिछले 6 इनिंग में उसकी 5 50s हैं, मतलब ये कोई रोज़मर्रा सीरीज़ में कभी नहीं दिखेगा आपको। बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी है उस बंदे ने, और फर्स्ट टेस्ट की सेकेंड इनिंग में भी वो नॉट आउट था, लॉर्ड्स की सेकेंड इनिंग में भी वो नॉट आउट रहा, मैच नहीं जिता पाया। जो सेकेंड टेस्ट हम जीते थे वहाँ पे भी वो नॉट आउट था। तो बहुत ही कमाल की बैटिंग करी है रविंद्र जडेजा ने कि भाई हाँ, अगर मैं इस सीरीज़ की बात नहीं कर रहा, हम आगे भी अब सीरीज़ रविंद्र जडेजा जब तक इंडियन क्रिकेट में खेलते हैं, चाहे हम इंडिया में मैचेस खेलें, चाहे हम अब्रॉड खेलें, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आप जडेजा को नंबर 6 पे ही रखो भाई। उस पर इतना कॉन्फिडेंस दिखाओ एज अ बैटर भी कि यार नहीं, हमको आप पे कॉन्फिडेंस है, आप जाके रन करो। अगर आप उसको ड्रैग करते जाओगे 7 पे 8 पे, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी शेक होता है बैट्समैन का। आप उसको एज अ नंबर 6 बैटर ही कंसिडर करो। वो बॉलिंग इंडिया में आएगा भी देखना, यहाँ उसने 4 विकेटें लिए। इंग्लैंड इंडिया में जब टेस्ट मैचेस होंगे वो आपको विकेटें लेके देगा आराम से, तब आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार स्पिनर वहाँ स्पिनर विकेट क्यों नहीं ले रहा। यहाँ स्पिनर का इतना रोल नहीं है, पर वहाँ भी वो कंट्रोल दे रहा है और वहाँ से आपको विकेटें भी दिला रहा है। तो आगे जाके भी इंडिया को एज अ बैटर जडेजा पे कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए कि नंबर 6 पे खेलने का। जिस तरीके से वो बैटिंग करी है उसने, बहुत बढ़िया, कि वो ऑफ स्टम्प के बाहर कवर ड्राइव्स वगैरह नहीं लगाता कि यार एज का चांस हो सकता है, वो शॉट वो नहीं खेलता, बॉडी के क्लोज खेलता है कि मुझे हल्का सा मेरी रेंज में बॉल मिले
तो मैं मिड ऑफ खेलूँ, सीधा खेलने देखता है, मिड ऑफ, ड्राइव वगैरह इतना नहीं करता, बॉल शॉट मिलता है उसको कट अच्छा करता है, पुल अच्छा करता है, स्पिनर्स को अच्छा खेला, जहाँ रन बनाने का चांस था वहाँ डॉसन को चांस लिए, रूट को चांस लिए, तो कंप्लीट बैटिंग करी है उसने कि डिफेंस भी अच्छा दिखाया और जब रन बनाने लगे तो रन भी अच्छे बनाए। और उसके बाद आ जाए वॉशिंगटन सुंदर पे, भाई फर्स्ट टेस्ट 100 है उसकी, बहुत अच्छी बैटिंग उसने न्यूजीलैंड टूर पे जब उसको बुलाया था, टीम में ऐड करा था, वहाँ अच्छी करी थी, बॉलिंग भी वहाँ बहुत कमाल की करी थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जब हम गए वहाँ उसने विराट के साथ, जब विराट ने सेंचुरी करी थी उस मैच में 50 थी, फिर एमसीजी में एक 50 लगाई थी। चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जैसी उसकी टेक्निक है, जैसा वो खेलता है, भाई वॉशिंगटन सुंदर, मैं ये नहीं कह रहा साई सुदर्शन फेल हो जाए, पर सुंदर की टेक्निक देख के, सुंदर का टेम्परमेंट देख के, टेस्ट क्रिकेट को लेके, भाई आप वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 भी ट्राई कर सकते हो। अगर भाई ये नहीं कि साई सुदर्शन फेल हो जाए या साई सुदर्शन के रन ना आए, उससे अलग हटा के बाद वॉशिंगटन सुंदर की जैसी टेक्निक है, जैसी उसने आज बैटिंग करी है, नया बॉल उसने अच्छा सी ऑफ करा, फास्ट बॉलर्स को इतना ज़्यादा ट्रबल नहीं लगा मुझे, वो चाहे वो पेस हो चाहे वो स्विंग हो, स्पिनर्स को उसने अच्छा खेला, लंबा अपनी रीच के साथ भाई पूरा पैर निकाल के आगे, जैसी उसकी टेक्निक है आप उसको नंबर 3 आराम से ट्राई कर सकते हो। अगर आपके अब नंबर 3 पे अगर फिर भी अभी सुदर्शन फेल हो जाता है तो बहुत अच्छी टेक्निक है उसकी, और वो अपनी स्टेट टीम के लिए टॉप ऑर्डर में ही खेलता है, उसके 3 या 4 पे ही सेंचुरीज हैं रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु के लिए, जैसी उसकी फॉर्म चल रही है, जैसा वो खेल रहा है, आप उसको आराम से चांस दे सकते हो नंबर 3 पे। और उन्होंने दोनों ने अपनी सेंचुरी करी, इस बात पे बहुत ड्रामे हो रहे हैं कि नहीं भाई स्पिरिट ऑफ द गेम में आप ऐसे, जब वो कैप्टन आपको डिक्लेयर करने आ रहा है कि नहीं जी मैच खत्म हो गया, ऐसा करते हैं कैप्टन्स के, भाई मैच का नतीजा अगर नहीं निकल रहा है तो आप हैंडशेक करके वॉक ऑफ कर सकते हो, पर क्यों भाई, जब उन्होंने डिफिकल्ट पीरियड अपना निकाल लिया, उन्होंने दोनों ने 180 बॉलें खेल ली, जब वो 15 रन 20 रन पीछे हैं तो वो क्यों ना बनाए अपनी सेंचुरीज। इतना हार्ड टाइम उन्होंने पिच पे निकाला है, इसी के लिए तो निकाला कि दोनों की सेंचुरीज हो जाएं, अच्छी बात है, टेस्ट सेंचुरी रोज रोज थोड़ी लगती है। और जडेजा की 5वीं सेंचुरी, जडेजा की इस सीरीज में 2 सेंचुरी और मिस हुई है मेरे हिसाब से, 89 में वो नॉटिंगम में आउट हो गया था, उसके बाद लॉर्ड्स में 72-74 पे शायद वो फर्स्ट इनिंग में आउट हो गया था डाउन द लेग। और सुंदर भी लास्ट 90s में वो आया था 2021 में, इंग्लैंड के साथ ही टेस्ट सीरीज थी, वहाँ उसने 96 नॉट आउट करा था। तो भाई टेस्ट मैच सेंचुरी रोज रोज थोड़ी बनती है, बंदा अपनी क्यों मिस करेगा टेस्ट सेंचुरी, तो वेल डिजर्व थी वहाँ पे। और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है कि आप बॉलर्स को थकाओ, अब इसी मेंटल फटीक से वो यही सोच सोच के अभी 3 दिन बाद टेस्ट मैच है ये जाएंगे, भाई आर्चर टायर्ड लगा, ब्रेंडन कास्ट ने वैसी बॉलिंग नहीं करी, वोक्स का उतना पेस नहीं निकल रहा, और हर बॉल के बाद भाई बहुत अच्छी बॉलिंग करी है स्टोक्स ने, स्टोक्स हर बॉलिंग के बाद अपनी हैमस्ट्रिंग पकड़ रहा है, अपना शोल्डर पकड़ रहा है, तो वो भी एक प्रेशर होगा ना कि उनको अपनी स्क्वाड में कौन डालना है, कि भाई अब किसको वो टीम में डालेंगे, अब वो एटकिंसन को खिलाएंगे और कोई फास्ट बॉलर बुलाएंगे, स्पिनर भी उन्होंने डॉसन को इतना ऐड करा, बहुत ओवर्स करे उसने, पर हाँ विकेट वो भी नहीं निकाल पाया, रन भी में भी इतना कंट्रीब्यूट उसने नहीं करा। और सीरीज़ देखें, सीरीज़ अभी भी 2-1 भी इंग्लैंड के फेवर में ही है। अब नेक्स्ट मैच ओवल में अच्छा वहाँ पे बाउंस मिलता है बॉलर्स को, तो क्या आप कुलदीप को खिला सकते हो, रिस्ट स्पिनर थोड़ा विकेट टेकिंग ऑप्शन, क्योंकि बैटिंग कंसर्न, अब लॉर्ड्स का टेस्ट मैच देखें तो लगेगा हाँ नहीं यार 193 तो चेज नहीं होते, पर बैटिंग अगर आप देखें, गिल ने 4 सेंचुरी लगा दी, जडेजा ने 4-5 50 लगा दी, 1 सेंचुरी लगा दी, वॉशी ने अच्छी बैटिंग करी है, केएल राहुल ने बहुत कमाल की बैटिंग करी है इस पूरी सीरीज़ में, बहुत ही क्रूशल हो सकती थी ये सीरीज़ केएल के करियर में अगर वो रन नहीं बनाता, मेरे हिसाब से शायद वो उनकी लास्ट सीरीज़ हो सकती, पर जैसे उसने बैटिंग करी है, बहुत मुश्किल होता है नया बॉल फेस करना इंग्लैंड में, चाहे बॉल स्विंग हो रहा हो, सीम हो रहा हो, ऑफ द विकेट बॉल निकल रहा हो, और आपको वहाँ नया बॉल पूरा सर्वाइव करना है। जैसी उसने बैटिंग करी है, मेरे हिसाब से गिल ने रन बनाए 700 रन बनाए नो डाउट, पर केएल भी उसी कैलिबर की बैटिंग करी है उसने जैसी इंडिया को चाहिए थी एज एन ओपनर, कि पूरा नया बॉल सी ऑफ करके वहाँ डटा रहा है पिच पे। केएल राहुल ने रन बनाया, ऋषभ पंत ने रन बनाया, तो अब अगर हमें पूरा ऑल आउट जाना है इस टेस्ट मैच में नेक्स्ट में, तो आपको थोड़ा विकेट टेकिंग ऑप्शन पे जाना ही पड़ेगा, 20 विकेटें लेके ही टेस्ट मैच जीता जाएगा। अगर हमारे पास कुलदीप यादव इस टेस्ट मैच में भी होता तो शायद 50 रन या 100 रन पहले हम इंग्लैंड को आउट कर लेते या डिक्लेयर कर लेते, पर यही एक फैक्टर ले, क्योंकि आपने सबको टीम में ट्राई कर लिया, तो अब कुलदीप यादव को भी 5th टेस्ट मैच खिला के देख लो, क्योंकि जसप्रीत बुमराह मेरे हिसाब से टेस्ट मैच भाई 3 दिन बाद ही है, वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे
बहुत अनसर्टनिटी रहती है कि यार वो बंदा खेलेगा नहीं खेलेगा। मोहम्मद सिराज 4 टेस्ट मैच खेल चुका है, उसका भी एक वर्कलोड है। और वो और फिर आकाशदीप भाई नेट्स में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, प्रैक्टिस मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, प्रैक्टिस सेशंस जो हुए हैं उसमें अच्छी बॉलिंग करी है, जो न्यूज़ आ रही है। उसके बाद अर्शदीप को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस में काफ़ी बॉलिंग कराई गई है, कैचिंग कराई गई कि उनकी वेबिंग का जो इशू है वो थोड़ा ठीक हो जाए। तो आप इन दोनों को खिला सकते हो या फिर आप कुलदीप को डाल सकते हो, क्योंकि आपको चाहिए विकेट टेकिंग ऑप्शन ही। अगर जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं है तो विकेट कौन लेगा भाई? आकाशदीप मेरे हिसाब से खेलेगा नेक्स्ट टेस्ट मैच, और कुलदीप को आपको खिलाना ही खिलाना चाहिए भाई। जब सब ट्राई हो गए तो एक बार इसको भी ट्राई करके देख लो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि नंबर 8 पे आपको 35 रन चाहिए या 2 विकेटें चाहिए, जो आपको नंबर 8 पे आपके प्लेयर आ रहा है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से वो 2 विकेटें हैं। तो अगर कुलदीप यादव को आप खिलाते हैं और वो आपको 2 विकेटें लेके दे देता है नेक्स्ट टेस्ट मैच में दोनों इनिंग में, तो वो ज़्यादा क्रूशल होगा। वो रन बनाए ना बनाए, नंबर 8 पे भी कोई आएगा वो आपको वहाँ से 100 करके नहीं देगा, वो 30 रन 35 रन देगा। पर मैं अगर जितना क्रिकेट मुझे समझ में आता है, मैं उस प्लेयर को ज़्यादा प्रेफर करूँगा नंबर 8 पे, जो मुझे शायद 2 विकेटें निकाल के दे दे। रन उसने भी बनाए रणजी में उसकी भी, कुलदीप यादव की भी 100 है। तो सबको देखते हुए उस पर जाएँ कि यार थोड़ा विकेट टेकिंग ऑप्शन मिले और हम टेस्ट मैच जीतने जाएँ। अगर हमने 2-2 से भी बराबर कर दिए सीरीज़ तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा वो सिनेरियो, क्योंकि हमें कभी भी नहीं लगता था सीरीज शुरू होने से पहले कि यार हम वहाँ जाके जीतेंगे। तो हमारे लिए 2-2 का सिनेरियो भी बहुत बढ़िया है। तो इंडिया को वैसे ही देखना चाहिए कि थोड़ा अटैकिंग ऑप्शन से जाएं और कुलदीप यादव को इस टीम में इंक्लूड करें। और ड्रॉ बहुत बढ़िया बैटिंग करिए चारों बैट्समैन ने, चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो केएल हो, चाहे वो शुभमन हो। तो उसी बैटिंग कॉन्फिडेंस से टीम जाएगी, तो शायद आपको बैटिंग वैसी ही मिल जाए वहाँ पे। पर हाँ, बॉलिंग के लिए आपको 20 विकेट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि बुमराह अवेलेबल नहीं होंगे। बुमराह इस मैच में भी बहुत थोड़ा टायर्ड ही लगे और वो ज़्यादा विकेट ले भी नहीं पाए। तो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस। मिलते हैं 5th टेस्ट मैच से पहले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।